अचक्षुदर्शन में 24 स्थान। 1. गति 4 में से 4 भेद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। 2. इंद्रिय 5 में से 5 भेद, पांचों भेदों में। 3. काय 6 में से 6 भेद, स्थावर और त्रस्काय। 4. योग 15 में से 15 योग, सभी योग। 5. वेद 3 में से 3 वेद, तीनों वेद। 6. कषाय 25 में से 25 कषाय, सभी 25 कषाय। 7. ज्ञान 8 में से 7 ज्ञान, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनः पर्ये ज्ञान कुंती, कुश्रुत, कुअवधि। 8. संयम 7 में से 7 भेद, सभी सातों संयम। 9. दर्शन 4 में से 1 दर्शन, स्वकीय दर्शन, अचक्षु दर्शन। 10. लेश्या 6 में से 6 लेश्या, सभी लेश्या। 11. भव्यत्व 2 में से 2 भेद, भव्यक्तव और अभव्यक्त्व। 12. सम्यक्त्व 6 में 6 भेद, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्न, उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। 13. संज्ञेय 2 में से 2 भेद, संगी, असंज्ञेय। 14. आहार 2 में से 2 भेद, आहारक, अनाहारक। 15. गुण स्थान 14 में 12 भेद, पहले से 12 वे गुण स्थान तक। 16. जीव समास 19 में से 19 भेद, सभी जीव समास। 17. पर्याप्ति 6 में से 6 भेद, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, पर्याप्ति। 18. प्राण 10 में से 10 प्राण, सभी 10 प्राण। 19. संज्ञा 4 में 4 भेद, चारों संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। 20. उपयोग 12 में से 8 भेद, ज्ञानोपयोग के 7 तथा दर्शनापयोग के 1 भेद। 21. ध्यान 16 में से 14 भेद, आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 4, शुक्ल ध्यान 2 भेद। 22. आश्रव 57 में से 57 भेद, मिथ्यात्व 5, अविरति के 12, कषाय के 25, योग के 15 आश्रव प्रत्यय। 23. जाति 84 लाख में से सभी 84 लाख जातियां। 24. कुल 199 लाख करोड़ से सभी कुल। प्रश्न 1. अचक्षु दर्शन में किस किस इंद्रिय संबंधी दर्शन ग्रहण करना चाहिए? उत्तर: अचक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन संबंधी दर्शन को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अचक्षु दर्शन 5 प्रकार का होता है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी और नोइंद्रिय मन संबंधी। प्रश्न 2. 5 दर्शनों के लिए एक अचक्षु दर्शन नाम क्यों दिया है? उत्तर: इन 5 दर्शनों की परस्पर में निकटता है। इस बात को जतलाने के लिए 5 दर्शनों के लिए अचक्षु दर्शन एक नाम दिया है। उस निकटता को कहते हैं विषय से पृथकभूत, अतएव सवा और पर को प्रत्यक्ष होने वाले ऐसे चक्षुदर्शन के विषय के समान उन 5 दर्शनों के विषय का दूसरों के लिए ज्ञान कराने का कोई उपाय नहीं है। इनकी समानता 5 ही दर्शनों में है, यही उनमें निकटता है। धवला 15/10। अपना ज्ञान दर्शन है विषय तथा जिसको जानता है वो है विषय। प्रश्न 3. क्या ऐसे कोई अचक्षुदर्शनी जीव है जिनको कभी मनः पर्यय ज्ञान नहीं होगा? उत्तर: हाँ है। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों के, जिनको आहारक रिद्धि प्रकट है, उनके स्त्रीवेद और नपुंसक वेदी के, क्षपक श्रेणी में चढ़े हुए जीवों के, दूरंदर भव्य और अभव्य जीवों के, केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके जीवों के, देवनार की और तिर्यंचों के कभी मनः प्रिय ज्ञान नहीं होगा। अभव्य तथा अभव्यसम भव्य अचक्षुदर्शनी जीवों को कभी मनः पर्यय ज्ञान नहीं होगा, तथा मनः पर्यय ज्ञान से रहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अचक्षुदर्शनी जीवों को भी कभी मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा।
अरहंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को भी कभी मनः पर ये ज्ञान नहीं होगा। फिर भी उनका यहां ग्रहण नहीं होता है क्योंकि उनके अचक्षुदर्शन नहीं होता है। प्रश्न 4। अचक्षुदर्शनी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों के संयम मार्गणा में से कितने संयम हो सकते हैं? उत्तर, अचक्षुदर्शनी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों के 5 संयम हो सकते हैं। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ अचक्षुदर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है, इसलिए उनके 10वें गुण स्थान में होने वाला सूक्ष्म सांपराय संयम तथा 11वें 12वें गुण स्थान में होने वाला यथाख्यात संयम नहीं पाया जाता है। अर्थात इनके 5 संयम होते हैं: असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम। प्रश्न 5। अचक्षुदर्शनी जीवों के आर्तध्यान के साथ कितने धर्मध्यान पाए जाते हैं? उत्तर, अचक्षुदर्शनी आर्तध्यानी के धर्मध्यान की विवेचना। तीसरे गुण स्थान में 4 आर्तध्यान के साथ एक धर्मध्यान, चौथे गुण स्थान में 4 आर्तध्यान के साथ 2 धर्मध्यान देव, मनुष्य और तिर्यंचों के तथा नारकी के एक धर्मध्यान, 5वें गुण स्थान में 4 आर्तध्यान के साथ 3 धर्मध्यान मनुष्य और तिर्यंचों के, छठे गुण स्थान में 3 आर्तध्यान निदान बिना के साथ 4 धर्मध्यान। नोट: यद्यपि एक समय में एक ही ध्यान होता है, इसलिए आर्त ध्यान वालों के एक भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। यहां गुण स्थान वालों को स्वामी बनाकर कथन करने से कोई विरोध नहीं है। प्रश्न 6। अचक्षुदर्शन वाले त्रस्त जीवों के आश्रव के कितने प्रत्यय होते हैं? उत्तर, अचक्षुदर्शन वाले त्रस्त जीवों के आश्रव के कम से कम 9 प्रत्यय होते हैं: 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 2 कायोग। ये आश्रव के प्रत्येक 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा कहे गए हैं। अधिक से अधिक आश्रव के 55 आहार कद्विक बिना प्रत्यय होते हैं। एक गुण स्थान 55 प्रत्यय, मिथ्यात्व 5, अविरति 12, कषाय 25 योग 13, आहार कद्विक बिना। 2 गुण स्थान 50 प्रत्यय, अविरति 12, कषाय 25 योग 13, आहार कद्विक बिना। 3 गुण स्थान 43 प्रत्यय, अविरति 12, कषाय 21, अनंतानुबंधी बिना, योग 10, वैक्रियक मिश्न, औदारिक मिश्र, आहार कद्विक, कार्मन कायोग ये 5 कम। 4 गुण स्थान 46 प्रत्यय, अविरति 12, कषाय 25 योग 13, आहार कद्विक बिना। 5 गुण स्थान 39 प्रत्यय, अविरति 11, कषाय 17 योग 11, आहार कद्विक, वैक्रिय कद्विक बिना। प्रश्न 7। अचक्षुदर्शनी सम्यक दृष्टि के कितनी जातियां होती हैं? उत्तर, अचक्षुदर्शनी सम्यक दृष्टि के कुल 26 लाख जातियां होती हैं। नारकियों की 4 लाख, देवों की 4 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख। नोट: अवधि दर्शन एवं केवल दर्शन का वर्णन अवधि ज्ञान तथा केवल ज्ञान के समान जानना चाहिए। प्रश्न 8। विभंग दर्शन का उपदेश क्यों नहीं दिया है? उत्तर, विभंग दर्शन का अवधि दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा ही सिद्धि विनिश्चय में कहा है कि अवधि ज्ञान व विभंग ज्ञान के पहले अवधि दर्शन ही होता है। धवला 13/356। प्रश्न 9। अवधि दर्शन किस किस गुण स्थान में होता है? उत्तर, अवधि दर्शन के विषय में 3 मान्यताएं हैं। कोई प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन मानते हैं, कोई तीसरे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन मानते हैं, कोई चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन मानते हैं। नोट: यहां तीसरे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अवधि दर्शन होता है। इस मत की मुख्यता से कथन किया गया है। समुच्चय प्रश्न: छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, फिर यहां अचक्षुदर्शन आदि दर्शनों के साथ ज्ञान कैसे कहे गए हैं? उत्तर, ये सत्य है कि छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, लेकिन यहां उपयोगात्मक दृष्टि से दर्शन और ज्ञान को एक साथ नहीं कहा गया है। अर्थात जहां दर्शनोपयोग होता है वहां ज्ञानोपयोग नहीं होता, क्योंकि छद्मस्त जीवों के एक समय में एक ही उपयोग होता है।
यहाँ उपयोगात्मक दृष्टि को गौण करके लब्धि रूप से अर्थात क्षयोपशम की अपेक्षा ज्ञान कहे गए हैं। इसलिए चक्षुदर्शनी के नाना जीवों की अपेक्षा 7 ज्ञानों का क्षयोपशम पाया जा सकता है। वृहद द्रव्य संग्रह 44 टीका के आधार से समुच्चय प्रश्न, किन किन जीवों के एक ही दर्शन होता है? उत्तर, समस्त एकेंद्रियादि त्रिंद्रिय पर्यंत सभी जीवों के एक ही दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन। अरहंत अर्थात 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान तथा सिद्ध भगवंतों के भी एक ही दर्शन होता है, केवल दर्शन। समुच्चय प्रश्न, अवधि दर्शनी के किस गुण स्थान में अनाहारक अवस्था भी होती है? उत्तर, अवधि दर्शनी के केवल 1/4 गुण स्थान में अनाहारक अवस्था भी पाई जाती है। समुच्चय प्रश्न, क्या ऐसा कोई दर्शन है जिसमें ज्ञानोपयोग एवं दर्शनोपयोग एक साथ हो सकते हैं? उत्तर, हाँ, केवल दर्शनोपयोग के साथ केवल ज्ञानोपयोग एक साथ एक समय में अर्थात उपयोगात्मक रूप से पाया जाता है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा में कहा है कि छद्यस्थ जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन केवली भगवान के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। 24 ठाणा दर्शन मार्गणा अचक्षु दर्शन में 24 स्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये वर्णन आर्यिका विज्ञानमती माताजी की 24 ठाणा से लिया है।